हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज डिस्कस किया जाएगा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8। तो चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। टाइप नंबर सेकंड है। इस वीडियो में पार्ट नंबर 8 में जो है नंबर ऑफ ज़ीरो एंड नंबर ऑफ 3 नंबर एंड 2 कितनी बार है ना, कितनी बार आया है ना, कितनी बार आएगा ये डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो कोई सीरीज दे रखी है, इसमें पूछा है 2, 4, 6, 8 एंड 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, है ना। मतलब क्या है कि इस सीरीज का मल्टीपल कर दिया जाए तो जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 500 तक नंबर कितने आएंगे। नंबर तो आपके 250 ही रहेंगे, है ना, 250 रहेंगे। 250 में 5 का डिवाइड कर देते हैं। 250 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 5 25, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा तो जीरो भी लगा दिया। ठीक है, अब 50 में फिर से जो 50 बचा हुआ है जब तक डिवाइड जाएगा भागफल में तब तक डिवाइड करते हैं। तो 50 में भी डिवाइड करेंगे फिर से, तो 50 में डिवाइड करेंगे 5 का, तो 5 10 जा 50, कुछ नहीं बचेगा। फिर से 10 में डिवाइड करेंगे, 10 में भी डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। मतलब क्या है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 50 + 10 + 2, है ना। तो 50 + 10 और +2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2, 4, 6, 8 एंड 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 62 आएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि शून्यों की संख्या कैसे बनती है। शून्यों की संख्या 2 एंड 5 को मिला के बनती है। 2 एंड 5 का मल्टीपल कर दें, 2 एंड 5 का मल्टीपल कर दिया जाए तो 10 बनता है, मतलब एक शून्य बन जाता है ना। जब तक 2 एंड 5 नहीं मिलेंगे तब तक शून्य नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 है। 1 एंड 3 एंड 5 एंड 7 ... 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या के लिए 2 एंड 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 एंड 5 का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, है ना, विषम संख्याएं आएंगी सब, है ना। तो 7 के बाद कितना आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो, शून्यों की संख्या बराबर 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि शून्यों की संख्या के लिए 2 एंड 5 का होना बहुत ज़रूरी होता है। 2 इसमें मिलेगा नहीं, 5 मिल जाएगा। 5 और 2 जब तक नहीं मिलेंगे तब तक 0 नहीं बनेगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरो 0 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पड़ा हुआ है, 55 होगा ये। ठीक है, 55 एंड 56। क्वेश्चन नंबर 55 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 20 में 5 का डिवाइड करेंगे। 20 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, है ना, और कितना आएगा उसके बाद 4 में डिवाइड जाएगा नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, पावर जो होती है वो मल्टीपल में आ जाती है, 4 × 2, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो 8 आएंगे। इसके 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ... 20 के स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। स्क्वायर जो होता है, पावर जो होता है वो मल्टीपल में आ जाता है। ठीक है, टाइप नंबर 5।
टाइप नंबर 5 क्या है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 200 का क्यूब। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 200 ले लेते हैं सबसे पहले। 200 डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 हमने 0 बार जाएगा, है ना। और फिर से 40 में फिर से करेंगे डिवाइड, तो 5 8 जा 40, कुछ नहीं बचेगा। फिर से 8 में डिवाइड करेंगे, जब तक भागफल में डिवाइड जाता है तब तक डिवाइड करते हैं। 5 बन जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे? नंबर ऑफ जीरो सबसे पहले इसका योग कर लेते हैं भागफल का, तो 40 + 8 + 1 यानी कि 48 और 1 49। और नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 49, और जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है। 3 9 जा 27, कैरी हो गया 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 147 जीरो होंगे। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी है ना, सॉरी, इसमें जो है 49 से डिस्कस करना चाहिए था, हमने डिस्कस कर दिया है 53 से। चलिए इसको भी डिस्कस कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 से डिस्कस करना था और हमने डिस्कस कर दिया 53 से। ठीक है, 49 से। तो क्वेश्चन नंबर 49 है 6 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, है ना। 6 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 6 से डिवाइड करते हैं 3 अंकों की संख्याएं, तो 6 से विभाजित 6 का डिवाइड करेंगे 100 में। सबसे पहले 3 अंकों की कम से कम संख्या ये वाली है। 6 बन जा 6, कितना बचेगा? 4, 6 6 जा 36, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब 6 का डिवाइड करेंगे 999 में, मैक्सिमम में, तो 6 बन जा 6, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 3 बचेगा, 9 फिर से नोट कर दिया, 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कितनी संख्या आ जाएंगी? 6 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं बराबर 166 से 166 में से 16 घटा दिया जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक, है ना, 1 से लेके 100 तक 16 थी हमारी संख्याएं जो 6 से डिवाइड हो सकती थी। लेकिन हमको 100 से 999 के बीच में लेना है, तो 16 को हटा दिया जाएगा, तो 0 6 में से बन गया 5 और 1। 150 संख्याएं हैं, 150 संख्याएं हैं जो कि 6 से डिवाइड हो सकती हैं 3 अंकों की संख्याओं में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 20 के गुणनफलों में शून्यों की संख्या कितनी होगी? चलिए शून्य की संख्या के लिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, या फिर एक काम कर लीजिए उसी तरीके से जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से करना। 5 का डिवाइड कर देते हैं 20 में, 5 4 जा 20, कुछ नहीं बचेगा, 4 में डिवाइड जाएगा ना, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या बराबर 4 होगी इसके गुणनफल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 60 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो लास्ट वाली जो डिजिट आती है उसमें 5 का डिवाइड कर देते हैं। 5 का डिवाइड किया 60 में तो कितनी बार जाएगा, 5 × 5, 1 बचेगा 0, 5 × 2 = 10, कुछ नहीं बचेगा। फिर 12 में फिर से देंगे, जितनी बार डिवाइड जा रहा है भागफल में उतना बार दे सकते हैं। 5 × 2 = 10, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 में डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। अब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 12 + 2 यानी कि 14 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 × 2 × 3 × 4 ... 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 500 कुल टोटल होंगे, कुल टोटल संख्या 500 होंगी। तो 500 में ही 5 का डिवाइड कर देते हैं। 5 × 5, कुछ नहीं बचेगा, 1 0, 1 0 का 0, फिर से 0 आ गया, 1 0 को फिर से 0 लग जाएगा, फिर से 100 में फिर से डिवाइड कर देंगे। 5 × 2 = 10, कुछ नहीं बचेगा, 0 का 0 फिर से नोट कर दिया जाएगा। फिर से 20 में डिवाइड करेंगे, 5 × 4 = 20, कुछ नहीं बचेगा। तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, इधर आंसर आ जाएगा बराबर 100 + 20 + 4 यानी कि 124 इसका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है कि 75 मल्टीपल ऑफ 77, 99, 35, 11 एंड 80 के गुणनफल में कितने जीरो होंगे, है ना, कितने शून्य होंगे। तो हमने बताया था कि शून्य होने के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, 5 और 2 कितने आ रहे हैं ये देखते हैं। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। 75 × 77 × 99 × 35 × 11 × 18। इसको सबसे पहले इसमें कितना आएगा, 5 × 5 × 3, है ना, यानी पावर का रूप कर दो, 5 का स्क्वायर × 3 कर दो। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 77 में 5 आएगा नहीं, और 99 में 5 नहीं आएगा, 35 में 5 आएगा, 5 × 7 इसको बोल सकते हैं। और इसमें भी 5 कितना आएगा, 5 आएगा नहीं, 2 × 3 × 3 यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है, 5 की पावर 3 आएगा, मैक्सिमम 3 बार आ सकता है 5 इसके गुणनफल में। ठीक है, और 2 कितनी बार आ सकता है, 2 बार। 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार आया है ना। तो जिसका नंबर कम है, यानी कि 5 की पावर और 2 की पावर में जिसकी पावर कम है उतने जीरो बन जाएंगे। तो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 के बराबर जीरो बनेंगे। तो जीरो कितने बन जाएंगे, 1 जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरो बराबर आएगा 1 इसके गुणनफल में। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का जोड़ा बहुत ज़रूरी है। 2 और 5 का जोड़ा कितना बनेगा, 2 और 5 का जोड़ा 1 ही तो बन पाएगा, बाकी तो 5 तो ऐसे ही रह जाएंगे। 5 की पावर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 2 1 बन जाएगा, एक जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा बनने पर ही तो एक जीरो आएगा, है ना, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है,
1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए शून्यों की संख्या के लिए क्या करेंगे, शून्यों की संख्या के लिए वही फिर से दोहराएंगे। चलो इसको सीरीज को नोट करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ये देखते हैं कि 2 एंड 5 कितने आएंगे। 1 में आएगा नहीं, 2 में 2 की पावर 1 एक बार आ रहा है, 3 में आएगा नहीं, 4 में 2 का स्क्वायर 2 बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 6 में 2 इंटू 3 वो कर सकते हैं, इसमें 2 की पावर 3 आएगा, है ना। 9 में 3 इंटू 3 बन जाएगा। यानी कि 0 लाने के लिए 2 एंड 5 का होना बहुत ज़रूरी है। कितने जोड़े बन रहे हैं 2 एंड 5 के, 2 एंड 5 के केवल एक जोड़ा, एक 5 मिल रहा है। 2 एंड 5 में कम से कम कम से कम संख्या किसकी है 2 एंड 5 में, 5 कम संख्या है ना। A5 एक ही बार आया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 होगा। शून्य की संख्या एक ही आएगी, ठीक है। इसको भी करते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 59 के गुणनफल में कितने 7 होंगे। अब 7 लाना है, ठीक है। 7 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, या फिर एक काम कर लीजिए 7 का फैक्टर कर दो। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 59 का में फैक्टर करेंगे 7 का, 7 8 जा 56, जो रिमाइंडर बचा है उसको हटा दीजिए और 7 बन जा 7, है ना। और लास्ट के जो डिजिट हैं उसको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 59 के गुणनफल में 7 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ना कर पाओ तो सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है कि 59 में 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 9 में 6 का 3 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 8 में डिवाइड कर देंगे, 7 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 में 7, कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। हमारा जो भागफल आया है 8 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे, 8 + 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये भी मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड से हमने बता दिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 55 के गुणनफल में कितने 3 होंगे। कितने 3 मतलब 3 कितनी बार आ सकता है। अब 3 लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 55 को या तो 3 से काट दो, है ना। 55 को 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बन जा 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 3 8 जा 24। फिर से 3 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18, फिर से 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, अब कटेगा नहीं, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। इसको लास्ट वाले को जोड़ लेंगे तो 18 अच्छे 24, 24 और 2 26, यानी कि कितनी बार आएगा, 26 बार 3 आएगा। 18 अच्छे 24, 24 और 2 26। या फिर इससे ना कर पाओ तो सेकंड मेथड भी है, 55 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 8 जा 24, एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 18 में डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, कुछ नहीं बचेगा। फिर से 6 में डिवाइड करेंगे 3 का,
3 2 जा 6 है ना। चलिए इसको सबको जोड़ दो ऊपर वालों को, तो कितना आ जाएगा 18 + 6 + 2, यानी कि 18 और 6 24, 24 और 2 26, मतलब 1 × 2 × 3 एंड 4 मल्टीपल ऑफ 55 के गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा 26 बार आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 ... 11 के गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा। हाँ 5 कितनी बार आएगा ये पूछ रहा है। तो शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं इसको। 1 × 2 × 3 × 4, इसके बाद क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 और 11। 5 कितनी बार आया है, एक बार ये आया है 5, और इसके बाद 10 में भी एक 5 आएगा, 5 × 2 5 एक बार आएगा। मतलब क्या है कि 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। या फिर ऐसे ना कर पाएँ, शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, 5 का डिवाइड कर देते हैं लास्ट वाली डिजिट में 11 में, कितनी बार जाएगा 5 2 जा 10, एक रिमाइंडर बचेगा। मतलब क्या है कि ऊपर रिमाइंडर, यानी कि 2 आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 ... 41 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने शून्य बनेंगे। ठीक है, जितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के उतने शून्य बनेंगे। तो सबसे पहले, या फिर शून्यों की संख्या के लिए 5 का डिवाइड कर देते हैं लास्ट वाली डिजिट में। 41 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर से 8 में डिवाइड करेंगे 5 का, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 8 + 1 यानी कि 9। या फिर ऐसे ना कर पाओ तो सेकंड मेथड क्या है, 41 को काट देते हैं 5 से, 5 8 जा 40, रिमाइंडर जो बचता है उसको छोड़ देते हैं। फिर से 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको छोड़ दिया। अब नीचे के ऊपर की संख्या को छोड़ के नीचे के संख्याओं को जोड़ देते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 42 के गुणनफल में कितने 3 होंगे। ऑप्शन दिया है 3 की पावर 22, सेकेंड ऑप्शन है 3 की पावर 20, थर्ड ऑप्शन है 3 की पावर 90, फोर्थ ऑप्शन है 3 की पावर 21। तो सबसे पहले मतलब कितने 3 आएंगे, 3 लाने के लिए 3 का डिवाइड कर देते हैं। हमारी पावर दर्शाती है कि वो संख्या कितनी बार आई है, 3 22 बार, यानी कि 3 22 बार आया है ना ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे पहले ये देखते हैं, चेक करते हैं। 3 का डिवाइड कर देंगे 42 में, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर से 3 का डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, फिर 3 का 3 1 जा 3। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को छोड़ के नीचे वाली संख्याओं को सबको जोड़ देते हैं। 14 और 4 18, 18 1 19, यानी कि 3 की पावर कितना आएगा आंसर, 3 की पावर 19 आएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 77 के गुणनफल को कितने 7 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करना है। 77 को 7 से जितना लाना है ना, 7 से 7 लाना है। 7 कितनी बार आ सकता है, यहाँ पे 7 से कितनी बार विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं 77 में। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 77, तो 7 का डिवाइड करेंगे 77 में, कितनी बार जाएगा 1, 7 7 7 7, फिर से 7 7 7, 1 बार जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नीचे वाले संख्या को जोड़ देंगे आपस में, कितना आ जाएगा 11 + 1 यानी कि 12। 12 का मतलब 7 की पावर 12 आएगा आंसर। 65 क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 253 के गुणनफल में 11 से कितनी बार विभाजित किया जा सकता है ना। तो 11 का डिवाइड करेंगे 253 में, इलेवन का डिवाइड किया, 11 2 जा 22, कितना बचेगा 3, 11 3 जा 33, 11 से फिर से काटेंगे, 11 2 जा 22, अब डिवाइड जाएगा नहीं। नीचे वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या को छोड़ के नीचे वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 23 और 2 25, यानी कि 11 की पावर 25 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।